2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आते ही उन वादों को भुला दिया गया। युवाओं के भविष्य को संवारने का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में योजनाओं में किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ, इसका एक बड़ा उदाहरण अब सामने आ चुका है। जयपुर के चौप गांव में बन रहे भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में टेंडर और कमीशन के खेल की शिकायत अब ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस स्टेडियम निर्माण से जुड़ी निजी कंपनी के डायरेक्टर्स सहित कई लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि यह स्टेडियम युवाओं को खेलों में प्रोत्साहन देने और राजस्थान को खेलों का हब बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इसे लूट का अड्डा बना दिया गया। फरवरी 2022 में स्टेडियम की आधारशिला रखी गई थी, जिसे दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बताया गया। इस परियोजना से राजस्थान के युवाओं को खेलों में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस सपने को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। उस वक्त राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत थे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे। आरोप है कि स्टेडियम निर्माण के लिए टेंडर महंगी दरों पर दिए गए। इसके अलावा पहले से तय टेंडर की राशि में 10% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई, जिससे यह संदेश गहरा हो गया कि यह सब किसी खास को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि शहरी विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली निर्माण एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी के मानकों और दरों को दरकिनार कर टेंडर किए गए, यानी न नियमों का पालन हुआ न ही पारदर्शिता रही। ईडी ने आरसीए के पूर्व पदाधिकारियों को समन जारी किया है। फिलहाल स्टेडियम का निर्माण कार्य रुका हुआ है। आरसीए के एडॉक कमेटी ने भी एचजीएल के साथ एमओयू और निवेश की जानकारी तलब की है, जिससे अब राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इस मामले में आरसीए एडॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने स्पष्ट किया है कि पूर्ववर्ती कार्यकारिणी द्वारा करीब 185 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी, और अब जब ईडी की जांच शुरू हो गई है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर घोटाला हुआ है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम जांच में पूरा सहयोग देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा गठित एडॉक कमेटी ने वैभव गहलोत के कार्यकाल में आरसीए के कार्यों की समीक्षा की है, जिसमें कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इसके बाद वैभव गहलोत सहित आरसीए की पूर्व कारिणी की 3 अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों, पूर्व सचिव भवानी सामोता, कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा और संयुक्त सचिव राजेश बढ़ाना के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। साथियों, इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बिना जीएसटी नंबर वाली फर्मों को करोड़ों के टेंडर दिए गए और वनडे व आईपीएल मैचों के दौरान भी बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए। कांग्रेस की नीति की पोल इस बात से भी खुलती है कि सत्ता के 5 वर्षों में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार दिल्ली दरबार में हाजिरी देने जाते थे, जबकि राज्य की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। भ्रष्टाचार के इन खुलासों के बीच राहत की बात यह है कि वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के कारण अब केंद्रीय एजेंसियों को जांच में भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार आरसीए को फिर से मजबूत करने और युवाओं को खेलों में अवसर देने के लिए नई खेल नीति पर काम कर रही है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी युवाओं को भविष्य बनाने का हक है, और यह तभी संभव है जब खेल संगठनों को राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। कांग्रेस शासनकाल में हुए घोटालों की परतें अब खुल रही हैं। जयपुर स्टेडियम घोटाले में ईडी की कार्रवाई यह दिखाती है कि किस तरह जनता के पैसों को टेंडर और कमीशन के जरिए बंदरबाट किया गया। भजनलाल सरकार अब इन मामलों को उजागर कर राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में कार्यरत है। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।